हेलो फ्रेंड्स, आप आज मेरे साथ हैं एक नया टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड, और टॉपिक का नाम है सपोर्ट्स और सब्सटेंशिएट्स। ये एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस बैंक पीएम पूछे जाते हैं, आपको ये पता है। दूसरे एग्जाम में भी एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। एसएससी हो, क्लैट हो, या मैनेजमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनालिटिकल रीजनिंग। कई बार इसे लोग क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। तो होता क्या है, इस टॉपिक में थोड़ा समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा एक स्टेटमेंट और उसके 5 ऑप्शंस, और आपको करना क्या है कि वो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, सब्सटेंशिएट करता है, या फिर जो फैक्ट्स लिखे हैं वो उसी नेचर के हैं जो स्टेटमेंट के हैं। तो जो ऑप्शन इस नेचर के होंगे आप उसे चूज करें, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस तो दिए जाते हैं, उसमें कुछ इररिलेवेंट डेटा दे दिया जाता है, कुछ एजम्पशंस दे दिए जा सकते हैं, या फिर निगेटिव स्टेटमेंट्स ऑप्शन के रूप में दिया जाएगा जो कि निगेट करेगा। तो आपको चूज क्या करना है कि वह ऑप्शन जो कि फेवर में है, सब्सटेंशिएट कर रहा है, या फैक्ट्स सिमिलर नेचर के हैं जो स्टेटमेंट में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। अब हम आज के इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझने का इसे प्रयास करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। There has been a spate of rail accidents in India in the recent months, killing large number of passengers and injuring many more. This has raised serious doubts on the railway's capability of providing safety to travelers. मीनिंग समझ गए होंगे हिंदी में। अंग्रेजी भी बहुत आसान है, आप किसी भाषा में इसको समझें। तो कह रहा है कि हाल के महीनों में रेल दुर्घटना की अनेक घटनाएं घटी है जो कि रेलवेज की कैपेबिलिटीज पर क्वेश्चन मार्क है। अब आपके पास में ऑप्शंस है, और ऑप्शंस किस लिए कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सब्सटेंशिएट्स द व्यूज एक्सप्रेस्ड इन द एबव स्टेटमेंट। ये जो एबव स्टेटमेंट है ये वाला, इसमें कौन सा ये दिया गया ऑप्शन इसको सब्सटेंशिएट्स करता है। तो जरा इसको पढ़ के देखें। ऑप्शन नंबर 1, इंडियन रेलवेज इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट कंफर्ट टू इट्स पैसेंजर्स। मतलब क्या है कि जो इंडियन रेलवे है वो अपने पैसेंजर को बेस्ट कंफर्ट देने के लिए जाना जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि रेलवे की घटना का ये जो कंफर्ट है उससे रिलेशन है क्या। किसी को बहुत कंफर्ट दिया जाएगा तो क्या वो सेफ्टी मेजर कहलाएगा? ये सेफ्टी मेजर तो नहीं है, ये कंफर्ट है, लोगों को आप सुविधा दे रहे हैं, लेकिन ये घटना घटने का कोई कारण नहीं है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये इसको सब्सटेंशिएट नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है, पीपल हैव नो ऑप्शन अदर देन ट्रेवलिंग बाय रेल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब कह रहा है कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर लंबी दूरी तय करनी हो तो वो रेलवे के अलावा किसी दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाएं। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? क्या एयरक्राफ्ट नहीं है? क्या बस सर्विस नहीं है? कार से नहीं जाया जा सकता? तो ये जो ऑप्शन है वो क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। और ये ऑप्शन तो एकदम से इररिलेवेंट है, इसका इस एक्सीडेंट से तो कोई मतलब नहीं है, इसे तो कहीं से आप जोड़ कर नहीं देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी खत्म, गलत। थर्ड ऑप्शन देखिए,
थर्ड ऑप्शन कहता है कि द रेलवे ट्रैक्स एट मेनी प्लेसेस हैव बीन फाउंड टू बी स्ट्रेस्ड ड्यू टू वेयर एंड टियर इन रिसेंट टाइम्स। मतलब क्या कह रहा है कि जो रेलवे का ट्रैक है वो कई जगह पर खराब पाए गए हैं, स्ट्रेस्ड पाए गए हैं, मतलब वो अच्छी स्थिति में नहीं है। कारण क्या है उसका कि वेयर एंड टेयर हुआ है, घिस से गए हैं पटरियां वगैरह, इस कारण से ये दुर्घटना घटी है। ये कारण एकदम से सही है, ये जेन्युइन कारण है। मतलब ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसको ये क्या कर रहा है, कारण बता करके सब्सटेंशिएट कर दे रहा है, प्रूफ कर दे रहा है कि हाँ यही कारण है, इस कारण से घटना घटी है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। लोकल रेसिडेंट्स आर ऑलवेज फर्स्ट टू प्रोवाइड अ हेल्पिंग हैंड टू पैसेंजर्स इन केस ऑफ सच डिजास्टर्स। क्या कह रहा है कि जब कोई घटना इस तरह की घटती है तो वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट होते हैं वो पहले आकर के हेल्प करते हैं। तो ये हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं, लेकिन ये रीजन है क्या एक्सीडेंट का? ये तो आफ्टर एक्सीडेंट है। तो ये तो एकदम से आपको एक ऑप्शन दे दिया कि आप सोचते रहिए इस पर, ये आपका कहीं से सपोर्ट या सब्सटेंशिएट नहीं करता है। ऐसे ऑप्शन को एकदम से आप आउटराइट रिजेक्ट कर दीजिएगा। और नन ऑफ दिस, जब एक ऑप्शन करेक्ट है तो नन ऑफ दिस तो ऑप्शन होगा नहीं। तो इस ढंग से आप देख रहे हैं ना कि एक स्टेटमेंट दिया गया, 5 ऑप्शंस दिए गए, कुछ कुछ लिख दिया गया। आपको देखना था कि आप किसको सिलेक्ट करते हैं। तो आपको सिलेक्ट कैसे करना है कि वह ऑप्शन जो कि क्वेश्चन के फैक्ट्स लिखे हैं उससे मिलता जुलता है, उसके फेवर में जाता है, उसको सब्सटेंशिएट करता है, उसको प्रूफ करता है, तब ये आप कहेंगे कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन आईटी एंड आईटीएस सेक्टर इन इंडिया हैव स्टार्टेड हायरिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपसेस this year and are likely to recruit much more than yearly recruitment of the earlier years। मतलब आप समझ पाए होंगे कि अधिकांश जो कंपनीज है आईटी और आईटी सेक्टर में वो इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपसेस से जाकर के हायर करना शुरू किया है, और इस साल जो है सो पिछले साल से ज़्यादा ही हायर करने की संभावना है। क्वेश्चन आसान था, स्टेटमेंट आप समझ गए। Which of the following substantiates the facts stated in the above statement? बस वही कहना है, ये कौन सा इसमें जो है सब्सटेंशिएट कर रहा है। ऑप्शन 1 देखिए। ऑप्शन 1 कहता है कि आईटी एंड आईटीएस आर द ओनली सेक्टर इन इंडिया विच आर हायरिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपसेस। यही केवल एक है जो इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस से हायर कर रहा है। क्या ऐसा है कि केवल यही आईटी और आईटी सेक्टर ही हायर कर रहा है, दूसरे सेक्टर हायर नहीं कर रहे? तो एकदम गलत है, ये कहीं से ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड देखिए, गवर्नमेंट हैज स्टेप्ड अप रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज आफ्टर ए गैप ऑफ 5 years। क्या कहीं पे डेटा लिखा हुआ है स्टेटमेंट में? तो ये कहीं से डेटा ही नहीं लिखा हो तो हम इसको कैसे कोरिलेट करेंगे और कैसे कहेंगे कि ये सब्सटेंशिएट कर रहा है? ये एकदम इररिलेवेंट फैक्ट है, वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है, आप समझ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन देख लें। द IT and IT's companies have now decided to visit the engineering college campuses for tier 2 cities in India as well। ये जो IT और IT कंपनी है वो अब डिसाइड किया है कि जो टियर 2 सिटीज की इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ से भी इंजीनियर्स को हायर किए जाए। तो ये सब्सटेंशिएट करता है, ये स्टेटमेंट के जैसा है उसके फेवर में जाता है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं कि द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड इंजीनियर्स विल सब्सटेंशियली इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर। अब ये क्या है? ये एजम्पशन है कि ऐसा होगा, एज्यूम किया गया है और पूछा जा रहा है सब्सटेंशिएट, ऑप्शन दिया है एजम्पशन का। ये एकदम आउटराइट रिजेक्ट करिए, इसमें कहीं कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। और लास्ट ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दिस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या निकला आपका? ऑप्शन 3। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है, डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द सोशल एक्टिविस्ट ऑफ द विलेज X, the pollution control board
renewed the license of a coal depot to operate coal handling barely 1 kilometer away from the village. मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया है कि लाइसेंस को रिन्यू कर दिया है। किसको? कोल डिपो के लिए कि कोल हैंडल आप करिए। और क्यों किया? तो इस अपोजिशन के बावजूद भी लोकल जो एक्टिविस्ट थे वो अपोज करे, फिर भी ये कर दिया। Which of the following supports the decision of the Pollution Control Board to some extent? कुछ हद तक जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये डिसीजन है उसको कौन सब्सटेंशिएट कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, ये आपको पता करना है। और इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि several crops were destroyed due to disposal of waste from the coal depot in the previous year. ये क्या कर रहा है? ये सेंटेंस में क्या हो रहा है? ये जो ऑप्शन है क्या कहता है? तो ये ऑप्शन कहता है कि ये जो बातें हैं इसमें लिखी उसको ये निगेट कर रहा है, उल्टा कर रहा है, माने ये कंट्राडिक्टरी है, तो आप इसे ऑटो रिजेक्ट कर दीजिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा कहता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रोड्स इन विलेज एक्स हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, ये भी निगेट कर रहा है। इस ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर दीजिए, ये करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन है द डेपो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर नियरली 70% ऑफ पीपल इन द नेबरिंग एरियाज, ये सही है, इसको आप सिलेक्ट करिएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी का जो ऑप्शन है वो है कि सेवरल कंप्लेंट्स हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट द डेपो इन द पास्ट फॉर वायलेटिंग सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये क्या कर रहा है? तो ये इररिलेवेंट फैक्ट है, कोई मतलब ही नहीं है, कुछ लिख देना, एक ऑप्शन बना देना है, आप इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। एक और डेटा लिखा है कि 9 out of 10 रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज एक्स सफर फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इसका इस कंट्रोल बोर्ड के डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे भी ये निगेट करता है, ये सपोर्ट नहीं करता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किसे आपको रिजेक्ट कर देना है और कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये अब तक हम 3 एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं कि सपोर्ट और सब्सटेंशिएट में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। एक आधा और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, तो लेते हैं एग्जाम्पल। Scientists are worried that using very high concentration of repellents, a fogging agent in rendering mosquito more and more resistant. This is making the repellent ineffective over time. और आपके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शन है resistance development among mosquito is higher than all other insects. This shows that mosquito are more adapted than other insects. ये क्या है? एक डेटा दे दिया गया है, एक स्टेटमेंट दे दिया गया है ऑप्शन में, और ये ऑप्शन एकदम से सही नहीं है, ये सब्सटेंशिएट नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरा ऑप्शन सुनिए, इफ द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेपेलेंट डज नॉट स्टॉप, it would end up becoming a toxic that it would endanger the health of humans as well as the ecosystem as a whole. ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इन प्लेसेस वेयर इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ मॉस्किटो रेपेलेंट आर यूज्ड, मॉस्किटो कंट्रोल इज मोर इफेक्टिव देन इन अदर एरियाज, ये सब्सटेंशिएट करता है, तो ये आपका सही ऑप्शन है। और नेक्स्ट ऑप्शन सुन लें, वेल रेगुलर कंसंट्रेशन मॉस्किटो रेपेलेंट मस्ट बी सोल्ड एट ए सब्सिडाइज्ड प्राइस ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर्स, द वन विथ हाई कंसंट्रेशन ओनली हेल्प्स मेक गुड प्रॉफिट्स। क्या है ये सब्सटेंशिएट कर रहा है क्या? तो ये भी सब्सटेंशिएट कर रहा है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन भी सुनते हैं, द गवर्नमेंट शुड मेक ए पॉलिसी रिगार्डिंग द लिमिट्स टू कंसंट्रेशन
of mosquito repellents and ensure its strict implementation. ये सजेशन है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा, एक सजेशन है. नेक्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट रेपेलेंट ड्रग्स इज नेचुरली प्रेजेंट इन मॉस्किटो एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ रेपेलेंट यूज्ड. ये निगेट कर रहा है. तो हमने अभी 6 ऑप्शंस देखे, उसमें से 2 सही था, 2 सपोर्ट कर रहा था, सी और डी. तो ये दोनों ऑप्शन आपके होंगे. आप इसे अपने जो आंसर्स सेलेक्ट करेंगे उसमें आप इसको चूज कर लेंगे. एक और एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट कि आप बहुत क्लियर हो जाए कि आपको सब्सटेंशिएट और सपोर्ट वाले क्वेश्चन को कैसे कर लेना है. तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. The angst of Mr. X is understandably directed against a culturally rootless, overly anglicized elite, which has often undeservedly ruled the roost for too long in our country. Which of the following statements substantiates the views expressed in the above statement? Option 1. Mr. X has become an influential, controversial, and threatening force on the intellectual and literary landscape of India. ये क्या है? निगेट करता है. दूसरा ऑप्शन, many of the members of the elite cannot write the alphabet in Hindi or their mother tongue. ये एकदम सही है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठीक से पढ़ लिख नहीं सकते मगर वो रूल कर रहे हैं. तो ये करेक्ट है. नेक्स्ट ऑप्शन, द प्रिविलेज पोजीशन ऑफ क्रिकेट एंड द करस्पॉन्डिंग neglect of almost every other sport is directly a product of our colonized past. कोई मतलब नहीं, कुछ भी लिख दे रहे हैं आप. इसको एकदम से आउटराइट रिजेक्ट करिए, ऑप्शन सही नहीं है. More than the angst, it is Mr. X agenda which is far more insidious and dangerous. ये निगेट कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं है. और फिर लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज है. तो आपने देखा क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऑप्शंस क्या क्या होते हैं और आपको सिलेक्ट क्या करना है. बहुत आसान है ये टॉपिक, बहुत आराम से आप कर सकते हैं. और आपको पता है कि एनालिटिकल रीजनिंग में जो 5 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता है. और आपको यह भी पता है कि जो बैंक पीओ के एग्ज़ाम होते हैं उसमें 1 मार्क, 2 मार्क, 0.5 मार्क और 0.25 मार्क भी कितने इम्पोर्टेंट होते हैं. कई बार मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चे 0.25 मार्क्स से 0.5 मार्क्स से छूट जाते हैं. कितना बुरा लगता होगा उन्हें कि 0.25 से वो छूट जा रहे हैं. तो आप इस क्वेश्चन को जो 1 नंबर का है आप इसे बहुत आसानी से छोड़े नहीं, छोड़ने का रिस्क नहीं लें. ये बहुत आराम से किया जाने वाला टॉपिक है. थोड़ा सा आप ध्यान देकर इसको समझें, आराम से 1 मार्क आएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे. तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्या कहा है आपको. आप इसे थॉरली पढ़ें. एनालिटिकल रीजनिंग 5 मार्क्स, 5-6 टॉपिक है. मैंने सारे पे क्लास दे दिया है, सारे पे वीडियो बना दिया है. मैं ट्राई करूँगा कि कुछ एक्सरसाइज इन डिफरेंट टॉपिक्स पे दूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप देखिएगा इसे. तो आज के लिए बस इतना ही. आपका दिन शुभ हो. थैंक यू. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.